जय शंकर की, जय परशुराम भगवान की। आप सभी विप्र बंधुओं एवं समस्त दर्शकों को, श्रोताओं को और इस वीडियोज को देख रहे हर उस यशस्वी मनुष्य को मेरा सादर प्रणाम। परशुराम जयंती 25 अप्रैल 2020 को मनाई जा रही है। मैं आपके समक्ष भगवान श्री परशुराम जी का जीवन चरित्र जो है वो यहाँ पर अपनी इस तुच्छ वाणी के द्वारा सर्वगुणातीत संपन्न प्रभु विष्णु के अंशावतार आवेशावतार भगवान श्री परशुराम जी का अगाध चरित्र, कहा एक समुद्र की मर्यादा के रूप में उनका चरित्र है और कहा मेरा तुच्छ ज्ञान। उनकी कृपा से एक छोटा सा प्रयास आप सभी की सेवा में प्रस्तुत है। भगवान परशुराम जी एवं आप सभी के शुभाशीर्वाद से निश्चित ही मेरा ये प्रयास सफल होगा। इसी आशाओं के साथ आप सनातन वैदिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखिए मेरे वीडियोज, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर भी इन वीडियोज को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आप देखिए, लाइक करें। जय शंकर की, जय परशुराम। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपदामपि हर्तारं दातारं सर्वसंपदां परशुरामं महावीरं भूयो भूयो नमाम्यहम्। विप्राय भृगुनाथाय चिरजीवाय वाचसा पुरतः चतुर्वेदाय जामदग्न्याय तापसी। ओम परशुरामाय रामाय जामदग्नाय तापसी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरु गणेश शारद सुमर उमा महेश्वर ध्याय। परशुराम भगवान का यश वर्णु मन लाय। भुक्ति मुक्ति सुख संपदा जिन चरणन की चेरी। मात रेणुका लाल के उन चरणन रति मेरी। तो आइए भगवान श्री परशुराम जी का ये कथा संवाद जो है, इतिहास आख्यान जो है, वो भगवान शिव की सेवा में प्रस्तुत करते हुए आपके समक्ष
यहां पर प्रकट कर रहा हूं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे भृगु ऋषि, और उन भृगु ऋषि के पुत्र का नाम था ऋचिक। इस भूतल पर कान्यकुब्ज देश में एक महाबली राजा जिनका नाम था गाधी, उन्होंने अपनी राजधानी छोड़ दी। वह अपने परिवार सहित वो वन में निवास करने लगे, अपना राजपाट छोड़ दिया, वन में रह रहे राजा गाधी। वनवास काल में उन्हें एक पुत्री हुई जिनका नाम था सत्यवती। भृगु ऋषि के जो पुत्र थे ऋचिक ऋषि, उनके साथ में सत्यवती का विवाह हुआ। ऋचिक मुनि जब राजा गाधी के पास में पहुंचे और सत्यवती से विवाह करने की अपनी इच्छा प्रकट की, तो राजा गाधी ने कहा कि हमारे कुल में ये परंपरा है, ये व्यवस्था है कि जो कन्या का विवाह हम करते हैं तो वर से कुछ शुल्क लिया जाता है। तो आप ऐसा करें ऋषिवर, 1000 ऐसे अश्व जो पांडूर रंग के हों और उनका एक कान श्याम वर्ण का हो, अर्थात जिनका शरीर का रंग पीला और सफेद सम्मिश्रित हो और एक कान श्याम वर्ण का हो, ऐसे 1000 अश्व ला करके दे दें और मैं अपनी कन्या सत्यवती का विवाह आपके साथ सहर्ष कर दूंगा। शास्त्रीय व्यवस्थाओं के अनुसार जो बौद्धिक है, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कौन है? जो अध्ययन करता है, अध्ययन करवाता है, जो यज्ञ करता है, यज्ञ करवाता है, जो दान लेता है, जो दान देता है। ये जो 6 कर्म है, इनको करने वाला ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण सभी वर्णों की कन्याओं के साथ विवाह कर सकता है, क्योंकि उसमें पवित्रता है, सुचिता है, वो बौद्धिक है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, ब्राह्मण वेद के अनुसार विराट पुरुष का सिर प्रदेश है। मुख की जो पवित्रता है, भक्ष्य भक्षणा, वाच्य वाचना, इन सबसे जो दूर रहने वाला है, अर्थात जो समाज का ब्रेन है, वो ब्राह्मण है। तो ऋचिक ऋषि ने वरुण भगवान के पास भी जाकर वो सारी बात कही, उनसे निवेदन किया कि मुझे ऐसे 1000 अश्व चाहिए जिनका रंग पांडूर हो और कान श्याम वर्ण का हो। वरुण ने उनको वो अश्व है वो दिए हैं। जहां पर ये घटना घटित हुई वो आजकल अश्वतीर्थ नाम से क्षेत्र है, वो कहलाता है। तो इस प्रकार राजा गाधी को उसकी पुत्री सत्यवती से विवाह करने के एवज में महर्षि ऋचिक ने 1000 अश्व ला करके प्रस्तुत किए और सत्यवती के साथ में उनका विवाह संपन्न हुआ। अब महाभारत एवं श्रीमद् भागवत में अलग अलग कथाएं आती हैं कि कहीं महाभारत में ये उल्लेख है कि ऋचिक ऋषि ने चरु तैयार किया था, और श्रीमद् भागवत में ये वर्णन आता है कि भृगु ऋषि ने वृक्षों को आलिंगन करवा कर करके चरु तैयार कर विश्वामित्र एवं जमदग्नि का
यहां पर अवतरण दिखाया गया है। तो जब ऋचिक ऋषि का सत्यवती के साथ में विवाह हो जाता है तो सत्यवती की जो माता है, गाधी की जो पत्नी है, उसने अपनी पुत्री से कहा कि तेरे पति जो है वो तपस्वी हैं, तपोनिष्ठ हैं, उनसे प्रार्थना करो कि तुझे और मुझे सुयोग्य पुत्र प्राप्त हो। तो ऋचिक ऋषि ने 2 चरु तैयार किए और उन दोनों मां बेटियों को यह आदेशित किया कि समय होने के पश्चात आप दोनों इन चरुओं को ग्रहण करेंगी। तो सत्यवती की जो माता थी उसने कि कहीं अपने लिए विशिष्ट चरु तैयार किया हो, उन चरु पात्रों को बदल दिया। अब जो चरु सत्यवती को ग्रहण करना था वो उसकी मां ने ग्रहण कर लिया, और जो उसकी मां को ग्रहण करना था वो सत्यवती ने ग्रहण कर लिया। जब ऋचिक ऋषि को इस बात की जानकारी हुई तो ऋचिक ऋषि ने कहा अपनी पत्नी सत्यवती से कि आप दोनों ने ये विलोम कार्य किया है, आपकी जो संतति होगी, तेरे तो क्षत्रिय धर्म को निभाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा, जो स्वभाव से उग्र होगा, आवेशित होगा, और तेरी माता की ब्रह्मनिष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा। तो दोनों मां बेटियां हैं वो सुन्न रह गई कि ये क्या हुआ। सत्यवती अपने पति की चरणों में गिरती हुई निवेदन कर रही है कि स्वामी, मेरा पुत्र नहीं, मेरा पौत्र ऐसा हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे। तो फिर अब गाधी के महर्षि विश्वामित्र का जन्म होता है। उस चरु के परिणाम स्वरूप जो राजर्षि होकर करके आगे जाकर के ब्रह्मर्षि बन जाते हैं, और इधर ऋचिक ऋषि के सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि महर्षि का जन्म होता है। जमदग्नि भगवान परशुराम के पिता है और विश्वामित्र जी इस संबंध के अनुसार परशुराम भगवान के मामा हैं। समय पाकर सत्यवती जो है वो कौशिकी नदी के रूप में अपना स्वरूप बदल लेती है, कौशिकी नदी बन जाती है, और जमदग्नि के बड़े होने पर महर्षि जमदग्नि का विवाह राजा प्रसेन चित्त की पुत्री जो रेणुका है उनके साथ में संपन्न होता है। भागवत में यह भी बताया गया है कि रेणुका जो थी वो रेणु ऋषि की पुत्री थी। रेणुका के साथ में ही जमदग्नि का विवाह हुआ। उनके 5 पुत्र उत्पन्न होते हैं, रुक्मवान, सुषेण, वसु, विश्वावसु, और 5वें पुत्र के रूप में भगवान परशुराम विष्णु के जो अंशावतार हैं उनका अवतरण होता है। हम अगर अवतार सभ्यता के हिसाब से देखें तो पहले मीन के रूप में, फिर कमठ के रूप में, फिर वराह के रूप में, फिर नरसिंह के रूप में, और उसके बाद में विकसित स्वरूप मानव के रूप में पहला भगवान का अगर कोई अवतार है तो वो त्रेता युग में भगवान परशुराम के रूप में
अवतार धारण किया है भगवान विष्णु ने। त्रेता युग में जब त्रेता युग का आरंभ होता है तो अक्षय तृतीया के दिन, वैशाख शुक्ला तृतीया का समय था। प्रदोष व्यापिनी जो तिथि है वो ग्राह्य होती है इसमें। उस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ। वो मां रेणुका की गर्भ से अवतरित हुई और दुष्टम क्षत्रम भूभारम, ये जो सिद्धांत है कि जो भूमि का भार है, पृथ्वी का जो दुष्ट भार है, उसको क्षरण करने के लिए भगवान परशुराम ने जन्म ग्रहण किया। क्योंकि उस समय एक क्षत्रियों का वंश था, है वंश, और उसका राजा था राजा सहस्त्रार्जुन। उसने तपस्या के द्वारा 1000 भुजाएं उसके थी और ऐसा वरदान उसे प्राप्त था कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर धारण कर सकता था। तो उस सहस्त्रार्जुन ने अनेक उत्पात किए, अनेक अत्याचार करने आरंभ कर दिए उस वरदान को प्राप्त करने के पश्चात। और जो समकालिक ऋषि लोग थे, तपस्वी थे, तपोनिष्ठ थे, जो यज्ञिक कर्म करते थे, उनको उसने प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। उसकी संतति भी उसके पद चिन्हों पर ही चल रही थी। तो पूरे है वंश का जो अनाचार था, राजा सहस्त्रार्जुन इतना बलशाली था कि उसने पूरी पृथ्वी पर अनाचार फैला दिया। उसके समकालिक ही रावण का जन्म हो चुका था। एक बार सहस्त्रार्जुन ने नर्मदा नदी पर स्नान करते हुए, कुछ स्त्रियों के साथ में वो विहार कर रहा है, उसने आवेश में आकर, जोश में आकर नर्मदा नदी का जो प्रवाह है वो रोक दिया और उसकी धार को उल्टी कर दी। विपरीत दिशा में मोड़ देने के कारण से कुछ ही दूरी पर रावण का शिविर था। रावण अपने बाहुबल पर उसको भी अभिमान था। सहस्त्रार्जुन ने रावण को बांध करके अपने यहां बंदी बना दिया। रावण चालाक था। रावण ने सहस्त्रार्जुन से मित्रता कर ली और रावण जैसे बलशाली को परास्त करने के बाद में उसका इतना उद्गम हुआ सहस्त्रार्जुन का कि उसने पूरी धरा पर जो याज्ञिक क्रियाएं थी, जो सात्विक पद्धति थी, धर्माचरण की जो व्यवस्था थी, उसको उसने अवरुद्ध करने का प्रयास किया और इसी के फलस्वरूप भगवान विष्णु को भगवान श्री परशुराम के रूप में अवतार ग्रहण करना पड़ा। यहां पर एक विशेष बात आप देखिए कि रावण समकालिक है। रावण के लिए राम का अवतार होता है त्रेता युग में और उसी युग में सहस्त्रार्जुन है, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान राम का सहस्त्रार्जुन से कोई संबंध नहीं रहा। भगवान परशुराम ने ही सहस्त्रार्जुन के समस्त कुल को 21 बार परास्त कर, संहार कर उस एक विशेष कुल के क्षत्रियों को उन्होंने मर्दन किया है, मारा है। क्यों? क्योंकि उनका अवतार जो था वो इसी कार्य के लिए यहां पर हुआ था। जय परशुराम। भगवान परशुराम का जो जन्म है वो भारत में मध्य प्रदेश में जो महू जिला है उसकी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य जो भगवान श्री जमदग्नि का, ऋषि जमदग्नि का आश्रम स्थापित था, वहां पर हुआ। और जब भगवान श्री परशुराम का अवतरण होता है, उनका जन्म होता है, तो उस समय पूरे आश्रम में, उस पूरे वन क्षेत्र में
अपार खुशियां मनाई गई। तो आइए हम भी भगवान परशुराम के जन्म की कुछ खुशियां यहां पर इन लीला पदों के द्वारा मना ले। मां रेणुका कहूयो परशुराम, बधाई सारे भगता ने। मां रेणुका कहूयो परशुराम, बधाई सारे भगता ने। बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे विप्रा ने। मां रेणुका कहूयो परशुराम, बधाई सारे विप्रा ने। मां रेणुका कहूयो परशुराम, बधाई सारे भगता ने। आजियो आंगणो धन्य हुयो रे, आजियो आंगणो धन्य हुयो रे। परशुराम जी को जन्म हुयो रे, परशुराम जी को जन्म हुयो रे। नाचो नाचो दे दे ताल, बधाई सारे भगता ने। नाचो नाचो दे दे ताल, बधाई सारे भगता ने। बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे विप्रा ने। बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे विप्रा ने। मां रेणुका कहूयो परशुराम, बधाई सारे भगता ने। आप सभी को भगवान परशुराम के जन्म की हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। बोले परशुराम भगवान की जय हो।